बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर अनंतनाग में सुरक्षा बलों के खिलाफ आप देखिए सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ किस तरह से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कोकेरनाग की अगर बात कर ले तो जंगलों में सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। यहां कल शाम को एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है घने जंगलों में छिपे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि पीर पंजाल के पास ये पूरा इलाका है और ये टेरेन का इलाका ऐसा है जहां पर आतंकी बड़ी ही आसानी से पहाड़ों में छुप जाते हैं और सुरक्षा बलों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और कल जब जानकारी मिली तो इस पूरे इलाके में आप देखिए एनकाउंटर शुरू हुआ। मुठभेड़ के बाद 3 जवान घायल हो गए, 2 जवान के शहीद होने की जानकारी सामने आ रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सुरक्षा बल पूरे इलाके में तैनात है। रेस्क्यू के साथ साथ जो तमाम वहां लोग रहते हैं उनको कहा गया कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए और सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कल से ही आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। ग्राउंड जीरो से भी जी न्यूज लगातार एक अपडेट आपको दे रहा है। तो कश्मीर में आतंक का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इन सब के बीच आप देखिए 15 अगस्त से पहले बड़ी तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं घाटी में और आतंकियों से मुठभेड़ के बीच ही ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी सैयद खालिद हुसैन का जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। खालिद हुसैन, हम सभी को पता है कि ये पूरा का पूरा जो टेरेन का इलाका है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा बलों के लिए। इस वक्त ये पूरी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो ये गगनमुंडू का इलाका है, सेना ने खुद बताया कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर सी लेवल से जो 10,000 फीट की ऊंचाई वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। मैं आपको पीछे ये पूरी पहाड़ी दिखाना चाहता हूँ जो देवदार के घने जंगल है, इसी में ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक प्रेस वालों को जाने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज जो खड़े हैं, उससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो देवदार का इलाका, ये घना जंगल है, इसको आप देखिए एक बार, इससे खुद समझ आएगा कि कैसे चुनौती भरा ये ऑपरेशन है। इसी में ये ऑपरेशन हुआ था जब कल रात को एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ जिसमें 3 सेना के जवान और 2 सिविलियन घायल हुए थे, जिनमें से 2 सेना के जवान जो है वो शहीद हुए। उसके बाद एक इंटेंस मैसिव सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन इस पर लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजी का खासा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, एक्सोकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है और उससे इस पूरे जंगल को छाना जा रहा है ताकि उन मिलिटेंट तक पहुंचा जाए। लेकिन बारिश हो रही है, ऊपर ज़्यादा बारिश हो रही है और जो कैनोपी है इन पूरे इस जंगल की और जो देवदार के पत्ते हैं उसमें ड्रोन नीचे तक पूरा जो दृश्य नीचे के वो दिखा नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि नेचुरल केव्स है यहाँ पर जिसमें वो मिलिटेंट छुपते हैं और ये सेना ने खुद बताया है कि ये वही मिलिटेंट्स का ग्रुप है जो जुलाई के महीने में जिन्होंने देसा डोडा में जो है उन्होंने आर्मी पे हमला किया था और उसी आतंकी गैंग का हिस्सा है। और खालिद हुसैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए 15 अगस्त बेहद नजदीक है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इन सबके बीच ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा बलों के अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, क्या इनका ये जॉइंट ऑपरेशन है? पहला सवाल। दूसरा, जो आसपास के लोग हैं उनको इस वक्त क्या सूचना दी गई है, क्या अपील किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से? देखिए, बिल्कुल ये जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ये ऑपरेशन कर रही है। एक इनपुट मिला था जम्मू कश्मीर पुलिस को ही जिसके आधार पर कल कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। एक मूवमेंट देखी गई थी 3 से 4 मिलिटेंट्स की इस इलाके में और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उसी में एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इंटेंस फायरिंग हुई थी जब सर्चिंग पार्टी उस पॉइंट पर पहुंची थी जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है सेना के जवान और सिविलियन घायल हुए थे। उन सिविलियन का भी एसरटेन किया जा रहा है कि वो कैसे उस इलाके में थे, क्या उनका कोई मिलिटेंट से लिंक है या फिर उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी बात ये है कि ये जंगल जो है पीर पंचाल रेंज है और एक तरफ से जहां ये गगरमुंडू है और कोकरनाग का इलाका है, अगर इस जंगल को हम पार करें तो दूसरी तरफ देसा डोडा पड़ता है और फिर इस तरफ अगर हम पीर पंचाल की पूरी बात करें तो उस तरफ पुंछ राजौरी मिलता है। यानी पूरी जो ये बेल्ट है जिसमें हमने जम्मू में लगातार हमले होते देखे हैं, वही बेल्ट है ये। और ये जो है लगाया जा रहा है अनुमान कि वही ग्रुप जो है इस तरफ आया है।
साफ तौर पर सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती, लेकिन आतंक का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल इस वक्त तैनात। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर से टेंशन बरकरार है। घात लगाकर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 3 जख्मी हो गए। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक दूर दराज के इलाके में मौजूद एक जंगल में शनिवार को आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और 3 जख्मी हो गए। ये घटना दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके के जंगल में उस समय हुई जब वहां आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। यहां आने जाने वाले रास्तों को बंद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जंगल में छिपे आतंकवादियों ने तलाशी दलों को देखकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों की गोलीबारी में सेना के 5 जवान घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से 2 ने दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है और आतंकवादियों को पकड़ने या मार गिराने के लिए सेना की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है।